भारत में संतों को हमेशा से एक ऊंचा स्थान मिला है, आध्यात्मिकता के पथ प्रदर्शक और समाज को सही दिशा दिखाने वाले। लेकिन हाल ही में कुछ संतों के बयान को सोशल मीडिया पर ऐसे घसीटा जा रहा है जैसे कि वो एक अपराधी हो। यहाँ लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन तीनों का एक ही अपराध बताया गया कि इन तीनों ने नारीवाद पर सवाल कैसे उठाए। तो क्या वाकई में इन्होंने कुछ गलत कहा या फिर ये केवल और केवल एक सोची समझी साजिश है हमारे संतों की छवि खराब करने की। प्रेमानंद जी महाराज का एक पुराना प्रवचन वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जिसके बाद ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सारे जगहों पर मिसोजेनिस्ट, टॉक्सिक और भी बहुत सारे खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया इन लोगों के लिए। और उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने नारी की शक्ति और मर्यादा की बात की, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता और रामायण में कही गई। क्या आज की नारीवादियों के लिए ग्रंथों और पुराणों में कही गई बातें भी गलत हो गई? आइए बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने एक प्रवचन में कहा, लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। इस बयान को भी काट कर दिखाया गया। इसका मूल संदर्भ था संस्कृति की रक्षा, ना कि महिलाओं का विरोध। उन्होंने तो युवाओं से बस इतना कहा कि वो अपनी बहन बेटियों को मर्यादा में रखें ताकि समाज गंदगी से बचे। पर तुम्हें तो पता है कि आज का नारीवाद इतना बढ़ गया है कि वो मर्यादा को भी कंट्रोल मानता है। तो अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। ये अक्सर सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका बयान था कि माता पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा संस्कार दें कि वो जिस घर में भी जाए उस घर में तुम्हारा नाम रोशन करें। लेकिन इसके बाद भी पूरे सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। बहुत सारी मीम्स बनाई गई, रील्स बनाई गई और साथ ही साथ उनको मारने की धमकी भी दी गई। तो क्या एक संत के लिए भी अपने धर्म की बात करना सही नहीं है? संत सिर्फ उद्देश्य देने वाले नहीं होते, बल्कि वो समाज के सबसे बड़े सेवक भी होते हैं। आज जिन 3 संतों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उन्होंने वर्षों तक समाज को जो दिया है वो किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा है। जो खुद का जीवन ब्रह्मचर्य और साधना में बिताया है, वो दूसरों को सत्य का मार्ग जरूर दिखा सकता है। महाराज जी ने हजारों युवाओं की बहुत सारी गलत आदतों को छुड़ाया है और साथ ही साथ व्यसन मुक्त किया है। उनके आश्रम में शिक्षा, गौ सेवा और साथ ही साथ योग प्रशिक्षण की भी सुविधा है। हमारे यूथ को रामायण, गीता और वेदों की शिक्षा दी जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी भी पूरी संस्कृति से जुड़ी रहे। कथाओं के माध्यम से अगर लाखों लोगों की सोच किसी ने बदली है तो वो है अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने बहुत सारे पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में जाकर नशा मुक्ति, स्त्री सम्मान और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाई है। उनका संत सेवा ट्रस्ट बहुत सारे गरीबों को खाना, कपड़े और साथ ही साथ शिक्षा प्रोवाइड कराता है। कई युवाओं को धार्मिक संगीत, भजन और संस्कृत शिक्षा में प्रशिक्षित किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का उद्देश्य केवल और केवल चमत्कार करना नहीं, बल्कि लोगों के मन में एक सही सोच और साथ ही साथ समाज को सुधारना है। बालाजी सरकार की अदालत में हर हफ्ते लगभग लाखों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वहां उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और बिल्कुल उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। वो हर साल लगभग हजारों गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, रोगियों की मदद करते हैं और साथ ही साथ लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। उन्होंने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, नशा और साथ ही साथ लिविंग कल्चर के प्रति खुलकर बोला है और लोगों को समझाया है कि ये बिल्कुल गलत है। ये तीनों संत जिन्हें आज सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, ये केवल प्रवचन नहीं देते, बल्कि इन्होंने पूरे देश के बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड बन सकता है, चाहे वो अधूरा सच हो या फिर पूरी तरह झूठ। इन संतों के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए #बाइकॉट प्रेमानंद, #फेक बाबा, पर क्या किसी ने इनकी पिछले 20 सालों की सेवा देखी? मैं आज तुम्हें एक सच बताता हूँ जो कि बहुत कड़वा है। मीडिया केवल उन्हीं शब्दों को काट कर दिखाता है
जो कि पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दे। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जो भी संत हमारी सनातन संस्कृति की बात करता है उस पर बैकवर्ड, ऑर्थोडॉक्स और वुमेन ऑपरेशन का ठप्पा लगा दिया जाता है। ये केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पूरे धर्म और समाज पर हमला है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, हनुमान दलित थे और साथ ही साथ संस्कृति बंदिश है। देखो, मुझे ये नहीं कहना है कि हर एक बाबा सही है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी के भी शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसको समाज में गलत दिखाना और अपमान करना बहुत गलत है। फेमिनिज्म तब तक सही है जब तक वो समानता की बात करे, लेकिन जब वो सनातन और संतों की विरोध का हथियार बन जाता है तब उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। संतों ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने हमेशा स्त्री हो या पुरुष उनको अपलिफ्ट किया है। अब हमें ये सोचना जरूरी है कि वो सही है या गलत तुम्हारी नज़र में। मैं एक बहन का भाई और माँ का बेटा होने के नाते यही कहूँगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। तो अब समझदारी लाओ और सोचो कि क्या सही है और क्या गलत। तो इन सभी बातों के बाद अगर तुम भी मानते हो कि भारत की संस्कृति, संतों और सनातन का विरोध करना गलत है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।